बोलो रे गोबर। मतलब समझ में आ रहा है पॉइंटों का? पॉइंट समझ में आ रहे हैं? यानी ये सेसाइल हो सकते हैं, ये सोलिटरी हो सकते हैं, ये कॉलोनियल हो सकते हैं। सेसाइल का मतलब फिक्स्ड है, ये अपनी जगह फिक्स, लोकोमोशन एब्सेंट है, कहने का मतलब नॉन मोटाइल है। ये सॉलिटरी है, ये सिंगल है, ये कॉलोनियल है, ये ग्रुप में भी हो सकते हैं। क्या इनकी बॉडी, पूरी बॉडी में छेद होते हैं? एंटायर बॉडी में पोर्स होते हैं क्या? हाँ, क्योंकि ये सैल्मोन भाई के हत्थे चढ़ गए और सैल्मोन भाई को गोलियां मारी इनके, इनकी पूरी बॉडी में छेद हो गए। अरे बात समझे? सैल्मोन भाई, एंटायर एंटायर body has pores, entire body has pores, that is that is numerous, that is numerous, that is numerous mouthlets like opening। ये माउथ है क्योंकि बच्चों इनमें माउथ और एनस तो होता नहीं है, क्योंकि इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो ओस्टिया हैं, जो ये पोर्स हैं, यही माउथ की तरह एक्ट करते हैं। न्यूमरस माउथलेट्स called called ostia called ostia for entry, एंड एक सिंगल ओपनिंग होती है एंड वन लार्ज ओपनिंग। लिखते लिखते याद कर लेना भैया, पहले बता रहा हूँ। लार्ज ओपनिंग क्या कहते हैं? OPENING, ओपनिंग क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम फॉर एग्जिट ऑफ वाटर, फॉर एग्जिट ऑफ वाटर, यानी वाटर के एग्जिट के लिए एक सिंगल ओपनिंग, जिसे अपन क्या कहते हैं? ओस्टिया। मतलब पानी के एंट्री के लिए बहुत सारी ओपनिंग है जिसे कहते हैं ओस्टिया, और एग्जिट के लिए एक ही ओपनिंग है जिसे क्या कहते हैं? ऑस्क्यूलम। बोलो भाई, यानी ओस्टिया से होगी एंट्री और ऑस्क्यूलम से होगा एग्जिट। क्या कहती है पब्लिक? समझ में आया? डन 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 डन। जल्दी लिखो यार, समझ में आ रहा है? याद हो रहा है? याद हो रहा है भाई? याद हो रहा है? याद हो रहा है? बिल्कुल। चलो, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों, इनके वेरियस बॉडी फॉर्म्स मिलते हैं, आपको पता है? बहुत सारी शेप्स इनकी मिलती हैं। आपने देखो फोटो के अंदर, आपको वेरियस साइज शेप में देखा होगा। अभी जब हमने कलर फोटो देखे थे तब भी उसके अंदर वेरियस, सारे एक जैसे थोड़ी ना लग रहे थे, सबके वेरियस शेप साइज सबके अलग अलग थे। मोस्टली बच्चों, मोस्टली एसिमेट्रिकल या ऑल एसिमेट्रिकल? बताइए। ऑल स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, वो लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने ऊपर जो फ्लो चार्ट बनाया है वहां पे भी लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है वो। तो लिखो स्पॉन्जेस, जल्दी जल्दी लिखो। स्पॉन्जेस हैव वेरियस, sponges have various body form, sponges have various body form and shapes। बहुत सारे बॉडी फॉर्म्स और शेप्स इनके मिलेंगे, यानी मोस्टली कैसे हैं भैया? एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। क्या कुछ सिमेट्रिकल भी हैं? कुछ में रेडियल सिमेट्री मिलती है, हाँ, बट फ्यू आर रेडियली सिमेट्रिकल। कोई एग्जांपल बता सकता है जिसने मेरे से पहले पढ़ रखा हो? ये आर रेडियली सिमेट्रिकल, बिल्कुल। साइकन, शाबाश। स्काइफा, शाबाश। नहीं, स्काइफा नहीं, साइकन और ल्यूको सोलिनिया, अगर आपको याद हो, दो लिखवाए थे मैंने। आर रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, लाइक साइकन एंड ल्यूकोसोनिलिया। ठीक है भाई? विक्रांत चावला, साइकन एंड ल्यूकोसोलिनिया। तो पूछ रहा था ना कौन से होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, ये आगे दो, ल्यूकोसोलिनिया और दूसरा कौन सा? साइकन। क्या देखो, साइकन आपकी एनसीईआरटी ने दिया है आपको? क्या साइकन आपकी एनसीईआरटी ने दिया है आपको? क्या साइकन? हाँ, और इससे क्वेश्चन भी बन सकता है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन भाई? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ,
साइकन और ल्यूकोसोलिनिया। नेक्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए ना नहीं कर रहा था, कोई एक दूसरा अलग नाम ले रहा था, यू स्पोंजिया का। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मुझे बताओ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा? सेलुलर लेवल होगा, बिल्कुल सही, सेलुलर लेवल। क्या बात सही है? बोलो भाई, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान बताओ मुझे, बॉडी प्लान, बॉडी प्लान कैसा होगा? सेल एग्रीगेट होगा, सेल एग्रीगेट सब लिखवा रखा है आप लोगों को, आप चेक कर सकते हैं। सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट होगा। डन। नेक्स्ट, ये सिलोमेट है, ए सिलोमेट है, दे आर ए सिलोमेट, ए ए सिलोमेट, ए सिलोमेट एनिमल। क्या बात सही है भाई? ऐसे पॉइंटों में लिख के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आप लोगों को, ए सिलोमेट एनिमल। डन। यहां तक की बात क्लियर? बोलो भाई सबको, डन बच्चों? यहां तक में तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो जनरल बातें हो गई। अब एनसीईआरटी ने कुछ अच्छी बातें कर रखी हैं, उनके बारे में अपन को बात करना मांगता है। हेलो, क्लियर? अब बात करते हैं बॉडी वॉल की। बॉडी वॉल, अब एनसीईआरटी ने जो बातें करी हैं उनको थोड़ा तरीके से करते हैं, ठीक है भैया? बॉडी वॉल बच्चों, बॉडी वॉल 3 लेयर से मिलकर बनी है, मतलब 3 लेयर मिलकर एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। किसकी? पोरिफेरेंस की, किसकी? स्पॉन्जेस की। जो आउटर है, जो आउटर बॉडी वॉल है, आउटर कहते हैं ना, ये आउटर वॉल है, ये इनर वॉल है, ये मिडल वॉल है ना? तो आउटर उसे बोलते हैं पिनेकोडर्म। क्या बोलते हैं? पिनेकोडर्म। यही याद कर, इंपॉर्टेंट है, तब एनसीईआरटी यहीं समझ में आएगी। क्या बोलते हैं? पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म। डर्म किसके लिए वर्ड यूज होता है? लेयर्स के लिए वर्ड यूज होता है। क्या बोलते हैं? पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म, याद करें यहीं पर, पिनेकोडर्म। नंबर 2, इनर, इनर वाली कौन सी होगी? कोएनोडर्म। कोएनोसाइट करके आपको कुछ दे रखा है, अब आप थोड़ा थोड़ा लिख कर सकते हैं। कोएनोडर्म, समझ रहे होंगे कुछ ना कुछ, अंदर की तरफ कोएनोसाइट्स, तब चीजें आपको एंजाइटी की क्लियर होंगी, तो आपको रटनी नहीं पड़ेगी। कोएनोडर्म, कोएनोडर्म, बोलो भाई डन। उसके बाद, उसके बाद मिडल वाली, उसके बाद मिडल वाली जो होती है उसे बोलते हैं मेसेनकाइम, मेसेनकाइम। बोलो प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से क्लियर है। आउटर वाली पिनेकोडर्म, इनर वाली कोएनोडर्म, मिडल मेसेनकाइम, एम फॉर मिडल, एम फॉर मेसेनकाइम, पी फॉर पेरिफेरी, पिनेकोडर्म। बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। और बच की कोएनोसाइट, तो भैया वो अंदर वाली होगी होगी। कोएनोडर्म मतलब लेयर है, तो उसकी सेल्स को कोएनोसाइट्स कहते हैं। कोएनोडर्म जो है ना, उसकी सेल्स को कोएनोसाइट्स कह देंगे, सिंपल सी बात है। अरे टिश्यू नहीं होता है क्या? तो टिश्यू की एक यूनिट क्या होती है? सेल होती है ना। तो कोएनोडर्म, आप बोलते हो दीवार, अबे दीवार की एक यूनिट क्या होगी? ईटी तो होगी। आप बोलते हो डीएनए, डीएनए की एक यूनिट क्या होगी? न्यूक्लियोटाइड ही तो होगी। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ना? तो आउटर वाली क्या होगी? पिनेकोडर्म, इनर वाली क्या होगी? कोएनोडर्म। एनिमल किंगडम बहुत अच्छे समझना, औकात पता लग जाती है बच्चों की भी, और औकात पता लग जाती है टीचर की भी, ये जान लेना इस चैप्टर से।
11 से, कहने का मतलब अगर आपको 11 किसी ने ठीक करा दी बढ़िया तरीके से, अगर आपकी स्ट्रांग है, तो मान लेना कि टीचर में दम है। और अगर नहीं करा पाया तो समझ लेना वो ऐसा ही है भैया। और 12th क्लास के अंदर 4 चैप्टर मेनली, 4 चैप्टर कौन, 4 क्या, एक तो पूरी यूनिट ही मानूंगा उसको तो। एक तो चैप्टर 5, एक चैप्टर 6, एक चैप्टर 11, एक चैप्टर 12 और पूरी इकोलॉजी। इकोलॉजी जो होती है उसमें पहले के टाइम में भाई साहब 20-20, 25-25 क्वेश्चन आ जाते थे। 100 क्वेश्चन होते थे, तो उसमें से 20-20, 25-25 क्वेश्चन इकोलॉजी के होते थे। अब तो दायरा सिकुड़ गया, अब तो 90 क्वेश्चन हो गए। तो हाँ, तो इकोलॉजी बहुत, अरे यूपीएससी का सिलेबस है भाई साहब इकोलॉजी। यूपीएससी के सिलेबस में भी, हाँ बिल्कुल इकोलॉजी। इकोलॉजी बहुत दमदार चीज है इकोलॉजी। बोलो भाई, आउटर वाली पिनाकोडम, इनर वाली कोएनोडर्म, मिडल वाली मीजेनकाइम। बोलो हो जाएगा। अब सुनना, पिनाकोडर्म लेयर है भाई, तो सेल्स होंगी ना, तो सेल्स होंगी तो चेक करते हैं भैया कि तुम में कहा है, तुम में कहा है। आओ थोड़ा चेक करें। पिनाकोडर्म से बात करते हैं। पिनाकोडर्म कहती है हमारे पास जो सेल्स हैं वो दो तरह की हैं। एक सेल तो है पिनेकोसाइट्स, ये फ्लैट सेल्स हैं, और दूसरी है पोरोसाइट्स। बिल्कुल। एनिमल किंगडम की क्लास डेली होगी भाई, मंडे से फ्राइडे तक, ये ध्यान देना, क्योंकि नहीं तो खत्म नहीं हो पाएगा चैप्टर, बड़ा चैप्टर है। क्योंकि अगर मार्क करवा के करवाना है तो मैं खत्म करा दूंगा। अगर सिर्फ एनसीईआरटी मार्क करके करवाना है तो मैं वैसे करा दूंगा, मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोएनोसाइट्स ऑफ, फिर तो वो हो जाएगा। कोएनोस फिर तो 3 दिन में बहुत अच्छा टाइम है। पिनेकोसाइट्स कंसिस्ट ऑफ पिनेकोसाइट्स। बच्चों, कंसिस्ट ऑफ पिनेकोसाइट्स, ये कैसी सेल्स हैं? फ्लैट सेल्स हैं। पिनेकोसाइट्स कैसी सेल्स हैं? फ्लैट सेल्स हैं। दूसरी पोरोसाइट्स, दो तरह की सेल्स हैं यहाँ पे, एक तो पिनोसाइट्स होगी एंड दूसरी पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स, पोरोसाइट्स, ये कैसी शेप है? ओवल शेप है। ब्रैकेट नीचे लिख देता हूँ, ओवल शेप। यानी जब हमने पिनाकोडर्म की स्टडी करी, ओवल शेप, तो हमने देखा अरे पिनाकोडर्म में तो दो तरह की सेल दिखाई दे रही है, एक तो फ्लैट है, एक ओवल है। फ्लैट सेल कौन सी? पिनाकोसाइट्स। अच्छा अच्छा अच्छा। और पोरोसाइट्स कैसी? ओवल शेप। डन। फिर अपन ने चेक करा इनर वाली को, इनर वाली को चेक करा, तो इनर वाली का कुछ खेल इस प्रकार था। इनर वाली में फ्लैजिलेटेड सेल्स थी, जो एनसीईआरटी कहती कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट और एब्सेंट। कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स। एनसीईआरटी लिखती है ना, कोलर सेल, कोलर सेल्स। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट आपके पास होगा, और कभी भी खुद से किसी की भी हेल्प लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़ी आसानी से एनिमल किंगडम आप ग्रैब कर लोगे अपना, कभी भी, जब भी आप 24/7 जब भी पढ़ोगे। कोएनोसाइट इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, चाहे लग जाए अब साला टाइम, अब फिक्र नहीं है। कोएनोसाइट्स कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स और कोएनोसाइट्स। ये यूनिक कैरेक्टर है क्या? ये पोरीफेरेंस का यूनिक कैरेक्टर है क्या, इस सेल का प्रेजेंट होना? हाँ, मैंने बताया था ना, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये यूनिक फीचर है, ये सिर्फ इन्हीं में मिलती है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। तो लिखना यूनिक कैरेक्टर ऑफ पोरीफेरेंस, यूनिक कैरेक्टर ऑफ पोरीफेरा, ये पोरीफेरा का यूनिक कैरेक्टर है। डन। बोलो भाई, डन। अब इन दोनों लेयर के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में 2 मिनट का टाइम लूंगा बस, क्योंकि बीच में तो छोड़ूंगा नहीं इसको। इन दोनों के लेयर के बीच में आपको क्या मिलेगी? मीजनकाइम मिलेगी। मीजनकाइम को एक नाम से और जानते हैं, मीजो हिल। मीजो हिल के नाम से भी जानते हैं, याद रख लेना। कई बार मीजनकाइम नहीं देगा तो मीजो हिल दे देगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसके बारे में भी एनसीईआरटी ने चर्चा करी हुई है।
ये सब एनसीईआरटी का पढ़ा रहा हूँ भाई, ये जान लेना। अगर किसी को लग रहा है एनसीईआरटी के बाहर का, तो गलत फैमिली लेके बैठा है। ये सब बातें एनसीईआरटी की ही हैं। तो बच्चों, बिटवीन दीज टू लेयर्स, दीज टू यानी आउटर और इनर के बीच में, तो बिटवीन बिटवीन दीज टू लेयर्स, बिटवीन दीज टू लेयर्स, इन दो लेयर्स के बीच में, ए जिलेटिनस, जिलेटिनस है तो चिपचिपी होगी। हाँ भाई, जिलेटिनस मटीरियल, जिलेटिनस मटीरियल, और इसे क्या कहते हैं? मीजेनकाइम, मीजेनकाइम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो सेल्स तो होंगी भैया, वॉल है तो सेल्स तो होंगी, मिडल वॉल है तो सेल्स की बनी होगी ना। विच कंटेन अमीबोइड सेल, कंटेन्स सर्टेन अमीबोइड सेल्स, सर्टेन अमीबोइड, अमीबोइड समझ गए ना, अमीबा लाइक, अमीबोसाइट्स इन्हें कहेंगे, अमीबोसाइट्स, अमीबा लाइक सेल्स, अमीबोसाइट, साइट्स वर्ड सेल के लिए, अमीबो, अमीबोइड, अमीबा जैसी, जैसे अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती ना, उसी तरीके से कंटेन सर्टेन अमीबोसाइट सेल्स, जैसे कि लाइक, सेल्स का नाम मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने दी हुई है इन सेलों के बारे में चर्चा, और वो है स्क्लेरोब्लास्ट, स्क्लेरोब्लास्ट, आर्कियो, आपने पढ़ा हो ना, स्पाइक्यूल्स, आपने देखा हो स्पाइक्यूल्स, हाँ, वो इन्हीं के बारे में बात कर रहा है, आर्कियोसाइट्स। बोलो भाई, मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी। बोलो भाई, मेरे हिसाब से बात क्लियर है। बिटवीन, देखो सबसे बाहर वाली पिनेकोडर्म, जितना पढ़ाया जाए उसे भैया उतना पढ़ लेना घर पे। मतलब अब आपको, जैसे आप संडे का टाइम है, संडे को आप मुश्किल से 1 घंटा निकालोगे ना, तो फर्स्ट क्लास एनिमल किंगडम और लास्ट क्लास तक का एनिमल किंगडम पूरा रिवाइज कर लोगे। 1 घंटा तो बहुत ज्यादा हो गया, आधा घंटा लगेगा सिर्फ, आप चेक कर लेना अगर आपने पढ़ा तो। प्लीज इसे जरूर पढ़ लेना, जरूर जरूर जरूर, नहीं तो भैया आपकी गड़बड़ हो जाएगी, मैं कुछ नहीं जानता फिर। मैं तो अपना काम ईमानदारी, आप सोचो बाद में कर लेंगे, तो बाद में तो इकट्ठा होता चला जाएगा भाई, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मानो बच्चों इन बात को, मेरी को, मैं जो कह रहा हूँ बच्चों। आउटर कौन सी? पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म वॉल है तो सेल की बनी होगी, सेल कौन सी? पिनेकोसाइट्स, ये फ्लैट सेल्स है, और दूसरी कौन सी? पोरोसाइट्स, ये ओवल शेप है। कोएनोडर्म कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर लाइक सेल्स या कॉलर सेल्स, इन्हें कोएनोसाइट्स कहते हैं, जो एक यूनिक फीचर है पोरीफेरेंस का। इसके अलावा ये सेल्स कहीं नहीं मिलती। बताओ अब क्या बाहर से पढ़ाया? ये एनसीईआरटी ने क्या कॉलर सेल के बारे में चर्चा नहीं कर रखी है क्या? क्या स्क्लेरोब्लास्ट की चर्चा नहीं कर रखी है? कर रखी है एनसीईआरटी ने। जब आपको ये चीजें समझ में आएंगी ना, तब जाकर ये चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो आप डायरेक्ट रटोगे इन चीजों को, बस यही हो सकता है, वो कुछ नहीं। और रटी हुई चीजें 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन ज्यादा से ज्यादा याद रहती हैं, उसके बाद याद नहीं रहेगी। मीजनकाइम दोनों लेयर के बीच में, कहने का मतलब पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म को जोड़कर रखने का काम मीजनकाइम का होता है, क्योंकि ये जिलेटिनस नेचर की है और इसके अंदर अमीबोइड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं या आर्कियोसाइट्स। और भी होती हैं अमीबोइड सेल, सिर्फ इतनी नहीं होती, और भी होती हैं, जिनके बारे में चर्चा हम करेंगे मंडे को क्लास होगी। ठीक है भाई, चलिए इतना संभाल लीजिएगा। 1 मिनट रुक जाओ, 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 रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, एक बार फोटो दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो फोटो से और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। एक बार रुक जाओ, जब इतना टाइम लगा दिया तो 5 मिनट और सही दिखा दूं ना। फोटो ले लेना, फोटो से फिर आप आसानी से थोड़ा थोड़ा पहचानने लग जाओगे। फोटो दिखा देता हूँ, ये देखो, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, ये देखो, बहुत मजेदार फोटो है, ये देखो। सबसे बाहर पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म की 2 तरह की सेल्स। सबसे बाहर वाली पिनेकोसाइट, ये देखो बच्चों, पिनेकोसाइट, ये बाहर बाहर वाली दिखाई दे रही है ना, ये बाहर बाहर वाली, ये जो बाहर बाहर वाली जो दिखाई दे रही है, दिस सबसे बाहर है ना, कॉमन सेंस है, पिनेकोसाइट, ये रही पिनेकोसाइट, दिख रही है, पिनेकोसाइट दिखाई दे रही है, पिनेकोसाइट दिखाई दे रही है। ये अपन ने ये पोरीफेरन है, इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा है हमने ऐसे, और यूं करके इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, बड़े ध्यान से देख लेना, 1 मिनट। ये बॉडी कैविटी आपको दिखाई दे रही है,
बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? स्पोंजोसील कहते हैं, वो आपको समझिए, दिस इज स्पोंजोसील। ये ओपनिंग दिखाई दे रही है, ओपनिंग को ऑस्क्यूलम कहते हैं, आपको पता ही है। ये सिंगल ओपनिंग होती है, ओपनिंग जो मतलब ऐसे बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं जहां से पानी अंदर आता है। ये देखो पानी अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड ओस्टियम। एक है तो ओस्टियम, बहुत सारे होंगे तो ओस्टिया। ओस्टिया इज प्लूरल, ओस्टियम इज सिंगल। ये सिंगल की बात कर रहा है तो ओस्टियम। ओस्टियम 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 मिलके क्या बन जाएंगे? ओस्टिया बन जाएंगे। ठीक है भाई, बोलो इतनी बात तो समझ में आई? बोलो इतनी बात तो समझ में आई? अब देखो, ये रही पिनेकोसाइट। दो तरह की सेल्स होती हैं पिनेकोडर्म में, एक तो ही पिनेकोसाइट्स, मैं सबका चलो करवा ही देता हूँ, इससे आपको इंटरेस्ट बनेगा और ज्यादा। और दूसरी कौन सी होती है? पोरोसाइट। ये देखो पोरोसाइट, ये जो दिखाई दे रही है ना, ये वाली सेल्स, ये पोरोसाइट। इस पोरोसाइट की ओपनिंग ही होती है ओस्टियम। यानी इस पोरोसाइट की ओवल शेप दिखाई दे रही है, अंडाकार दिखाई दे रही है, इस पोरोसाइट की ओपनिंग ही होती है ओस्टियम। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। इस पोरोसाइट की ओपनिंग देखो ना, ओपनिंग पे मार्क कर रखा है, इस पोरोसाइट की ओपनिंग ही होती है ओस्टियम। ये देखो दिखाई दे रहा है। अरे क्लियर है? क्लियर है? ये दोनों मिलकर, पोरोसाइट और पिनेकोसाइट मिलकर ये आउटर लेयर बनाती हैं जिसका नाम है पिनेकोडर्म। बोलो भाई, पिनेकोडर्म, दिस इज पिनेकोडर्म। है ना, थोड़ा थोड़ा हिंट दे जाता हूँ, उस दिन मैं लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। पिनेकोडर्म हो गया, पिनेकोडर्म हो गया। बोलो भाई, डन? डन? अब देखो नंबर टू कोएनोसाइट, जो इनर वाली है, ये देखो अंदर की तरफ, ये मैं इसको ऑरेंज से करता हूँ, ये वाली, ये जो दिखाई दे रही है, ये जो दिखाई दे रही है, ये अंदर की तरफ ना बॉडी कैविटी को लाइन कर रही है। तो बॉडी कैविटी को लाइन कर रही है, ये देखो लाइन कर रही है ना, इसलिए ये कौन सी सेल्स हैं? कोएनोसाइट्स। ये कौन सी सेल है बच्चों? कोएनोसाइट। कोएनोसाइट क्या बनाती है मिलकर? ये अंदर की लेयर बनाती है, अंदर की वॉल बनाती है। इस अंदर की वॉल को क्या बोलते हैं? कोएनोडर्म। कोएनोडर्म समझ रहे होंगे आप लोग, अब आपको बड़ी आसानी से याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ रहा होगा। कोएनोडर्म, इसको जरूर बना लेना अपने नोट्स में, कोएनोडर्म, नहीं तो एनसीईआरटी लेनी पड़ती है। आप लिख लेना कोएनोडर्म, मेरा पेन नहीं चल रहा। ठीक है, बोलो भाई, ये नंबर 1 लेयर हो गई, ये नंबर 2 लेयर हो गई। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में मैं इसको पिंक से ले लेता हूँ, ये वाला जो पिंक, ये पूरा पिंक वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पिंक वाला, ये कौन सी होगी? मिडल वाली। ये मिडल वाली होगी, इसे क्या कहेंगे? मीजेनकाइम। क्या कहेंगे इसको? मीजेनकाइम। दिस इज मीजेनकाइम। मीजेनकाइम को एक नाम से और जानते हैं, मीजेनकाइम को एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से? मीजेनकाइम, मेरा पेन नहीं चल रहा, आप लिख लें, मीजोहिल। मीजेनकाइम आप लिख लेना, समझ गए आप ना, मीजेनकाइम और मीजोहिल। इसके अंदर आपको अमीबोसाइट सेल्स मिलती है, इसके अंदर आपको अमीबोसाइट सेल मिलती है। ये रही अमीबोसाइट सेल, ये रही, ये रही अमीबोसाइट सेल, ये रही वो अमीबोसाइट सेल। ये अमीबोसाइट सेल्स तरह तरह की होती हैं, ये नाम तो खैर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता पाऊंगा। जैसे कि मैं हिंट दे देता हूँ, आर्कियोसाइट, ट्रोफोसाइट, स्पोंजियोब्लास्ट, और एक होता है स्क्लेरोब्लास्ट। कौन कौन सी? अभी मत लिखना चाहे, है ना, आर्कियोसाइट, ट्रोफोसाइट, आर्कियोसाइट, ट्रोफोसाइट, स्पोंजियोब्लास्ट और स्क्लेरोब्लास्ट। दो के नाम तो लिख लिए थे अपन ने, दो और है, एक तो है आर्कियोसाइट, दूसरी है ट्रोफोसाइट, तीसरी है स्पोंजियोब्लास्ट, चौथी है स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। बोलो भाई, डन? डन?